इसकी मदद से हम मशीनरी चला पाते हैं और अपने घर और कार्यस्थल रोशन करते हैं। बिना बिजली के हम जिस औद्योगिक दुनिया में काम करते हैं और घर में जिन सुविधाओं का सुख उठाते हैं वो मुमकिन नहीं हो सकता था। जब बिजली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी अहम है, फिर भी हैरानी है कि हम में से ज्यादातर लोगों को बिजली से जुड़ी बातों और खतरों की समझ नहीं है। जबकि बिजली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी अहम है, फिर भी हैरानी होती है कि हम में से ज्यादातर लोगों को बिजली से जुड़ी बातों और खतरों की समझ नहीं है। क्योंकि बहुत से कर्मचारियों को बिजली के खतरों की समझ नहीं होती है, इसलिए वो बिजली या विद्युत यंत्रों के आसपास और उनके साथ काम करते वक्त सुरक्षित तरीकों को नहीं अपनाते। बिजली के आसपास काम करते वक्त हम कैसे सुरक्षित रहें, इसे जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि बिजली कैसे काम करती है और क्यों इतनी खतरनाक होती है। बिजली को समझना मुश्किल है क्योंकि इसको मापने और इसकी विशेषताएं समझने के लिए कई तरीके होते हैं। आपने इससे जुड़ा एक नाम वोल्टेज तो सुना ही होगा। आपने किसी को अपनी गाड़ी की बैटरी 12 वोल्ट्स की कहते या घर में 120 वोल्ट्स की बिजली आते सुना ही होगा। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बिजली प्रवाह के बीच संभावित फर्क के माप से ही वोल्टेज का पता चल जाता है। जब इन बिंदुओं को एक कंडक्टर से जोड़ा जाता है तो एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो दोनों बिंदुओं के बीच कंडक्टर से होती हुई विद्युत धारा के प्रवाह की मात्रा भी बढ़ जाती है। एक कंडक्टर से बहती हुई विद्युत धारा के प्रवाह को एम्पियर्स में मापा जाता है, जिसे हम आमतौर पर एम्प्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु जिनमें विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज होता है, उन्हें बिजली के स्रोत भी कहा जा सकता है। बिजली के स्रोत के कुछ आम उदाहरण हैं बैटरीज, जनरेटर्स या सोलर पैनल्स। जब कंडक्टर को दोनों बिंदुओं या कहें कि बिजली के स्रोत के टर्मिनल्स के साथ जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बिजली को बहने का रास्ता मिल जाता है। विद्युत धारा के इसी प्रवाह को एम्प्स में मापा जाता है, जिसे इस्तेमाल में लाने के लिए औजारों, मोटरों, लाइटों और दूसरे उपकरणों से जोड़ने पर कई तरह के काम आसानी से किए जा सकते हैं। जब इस तरह के उपकरण सर्किट से जुड़ते हैं तो इन्हें लोड कहा जाता है। जब बिजली विद्युत के सर्किट से प्रवाह होती है तो उस सर्किट को सफल मान लिया जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए विद्युत सर्किट में एक बटन लगाया जा सकता है। जब वो बटन बंद रहता है तो कंडक्टर चलता रहता है और सर्किट कायम रहता है, जिससे बिजली का प्रवाह बना रहता है। बटन को चलाने से कंडक्टर के लगातार हो रहे विद्युत प्रवाह में रुकावट आ जाती है। जब ऐसा होता है तो सर्किट टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पाती। आपको लाइट्स नियंत्रित करने के लिए दीवार पर लगे बटन या औजारों और यंत्र को चलाने बंद करने के लिए दिए बटन तो पता ही होंगे। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए भी कई तरह के बटन बनाए जाते हैं। फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स ऐसे खास तरह के बटन होते हैं जिनको सर्किट या इस्तेमाल हो रहे उपकरण में विद्युत धारा के सुरक्षित स्तर से अत्यधिक हो जाने पर सर्किट बंद करने के लिए बनाया जाता है। फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर्स और ऐसे दूसरे सुरक्षित उपकरण को कई बार सर्किट इंटरप्टर्स भी कहते हैं। बिजली से सुरक्षित रहने का एक जरूरी नियम यह भी है कि झपकते सर्किट ब्रेकर को सही करना छोड़ देना चाहिए और उड़े हुए फ्यूज को ऐसे फ्यूज से ना बदला जाए जो ज्यादा एम्प्स के लिए बने हों। खराब ब्रेकर्स और उड़े हुए फ्यूजेस का मतलब है कि सर्किट पर बहुत ज्यादा लोड है, जिसके कारण आग लगने से उपकरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब हम प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने जाना, एक विद्युत सर्किट के लिए कंडक्टर की जरूरत होती है जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो सके। हालांकि सभी वस्तुएं अच्छी कंडक्टर नहीं होती हैं। कुछ चीजें विद्युत धारा के प्रवाह को रोकती हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह को नहीं होने देते उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। इंसुलेटर्स जैसे कि प्लास्टिक और रबड़ की प्रतिरोध क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम और ऐसी दूसरी धातुओं की प्रतिरोध क्षमता काफी कम होती है। प्रतिरोध क्षमता को OHMS में मापा जाता है। दिए वोल्टेज पर बिजली के एक स्रोत में विद्युत सर्किट से विद्युत धारा की कितनी मात्रा प्रभावित होगी, ये सर्किट की प्रतिरोध क्षमता पर निर्भर करता है। जब प्रतिरोध कम होगा, ज्यादा बिजली प्रवाह होगी। जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो कम बिजली प्रवाह होगी। इसी संबंध को OHM का नियम कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि यह सब इतना जरूरी क्यों है?
ये जरूरी है क्योंकि बिजली से जुड़े सुरक्षा के लगभग सभी नियम प्रतिरोध और ओएचएम के नियम पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए पानी एक कंडक्टर है, इसकी प्रतिरोध क्षमता कम होती है। मानव शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मानव शरीर भी अच्छा कंडक्टर ही होगा। और दूसरे सभी कंडक्टर्स की तरह जब हमारा शरीर सफल विद्युत सर्किट का हिस्सा बनता है तो बिजली हमारे शरीर से गुजरने लगती है और हमें बिजली का झटका लग सकता है। जब बिजली किसी इंसान के शरीर से होकर गुजरती है तो उसकी नसें, टिश्यूज और मसल्स को नुकसान पहुंच सकता है और दिल का धड़कना बंद होने के लिए बिजली की थोड़ी मात्रा जैसे 0.06 एमपीएस या 60 मिलीएम्प्स ही काफी है। इस छोटे बल्ब को जलाने के लिए भी बिजली की 60 मिलीएम्प्स मात्रा ही लगती है। इससे ये समझना आसान है कि बिजली की जरा सी भी मात्रा कितनी जानलेवा हो सकती है। बिजली के झटके का नतीजा कितना बुरा साबित होगा ये हमारे शरीर से गुजरती विद्युत धारा की मात्रा पर निर्भर करता है। और जैसा कि अभी हमने जाना कि हमारे शरीर से विद्युत धारा की कितनी मात्रा प्रभावित होगी, वो उस समय हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिजली का कितना बड़ा झटका लगेगा ये ओएचएम के नियम से तय होता है। बिजली से सुरक्षित रहने की कोशिश को दो आसान सुरक्षित तरीकों में बांटा जा सकता है। दोनों के तरीके ओएचएम के नियम पर आधारित हैं। पहला, अपने शरीर को विद्युत सर्किट का हिस्सा ना बनने दें ताकि बिजली के झटके से बच सकें। और दूसरा, अगर पहला तरीका करने में आप नाकाम हैं तो अपने शरीर से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को कम करें। बिजली से सुरक्षित रहने के पहले नियम यानी सर्किट का हिस्सा ना बनने को सफल बनाने के लिए समझना जरूरी है कि बिजली तंत्र बिजली के एक स्रोत के एक टर्मिनल को सीधा जमीन से जोड़ते हैं। आमतौर पर ऐसा करने के लिए जमीन में एक रॉड डाल दी जाती है और बिजली के स्रोत का एक टर्मिनल उससे जोड़ दिया जाता है। बिजली के स्रोत का जो टर्मिनल जमीन से जोड़ा जाता है हम उसे न्यूट्रल, नेगेटिव या ग्राउंडेड टर्मिनल कहते हैं। बिजली के स्रोत का जो सिरा जमीन से नहीं जोड़ा जाता उसे पॉजिटिव या हॉट साइड भी कहते हैं। इससे एक परिस्थिति बनती है जिससे किसी भी वक्त एक कंडक्टर जैसे मानव शरीर के एक ही वक्त पर हॉट कंडक्टर और जमीन के संपर्क में आने से फौरन विद्युत सर्किट कायम हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप जमीन से जुड़े हैं और किसी हॉट कंडक्टर के संपर्क में आ जाएं तो आपको झटका लगेगा। आपने कहावत सुनी होगी, बिजली हमेशा जमीन से रास्ता तलाशती है। उसका मतलब यही है। झटके से बचने के लिए आपको हॉट कंडक्टर के संपर्क में आने से बचना चाहिए। जब बिजली की तारों, औजारों और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो कंडक्टर के संपर्क में आने से बचने के लिए उन तारों पर रबड़ का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। याद रखिए कि रबड़ जैसे इंसुलेटर्स की प्रतिरोध क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ओएचएम के नियम के अनुसार विद्युत धारा उनमें प्रभावित नहीं हो पाती। हालांकि जिन बिजली की तारों का इंसुलेशन खराब, उखड़ा या कटा हुआ होता है उनके तांबे के कंडक्टर्स को छूने से हमें बिजली का झटका लग सकता है। बिजली के जिन औजारों या यंत्रों की केसिंग खराब हो जाती है या कवर्स गायब हो जाते हैं वो भी खुले कंडक्टर्स के संपर्क में आकर झटका दे सकते हैं। इसलिए औजारों, तारें या फैलाने वाली तारें इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उनकी जांच कर लें और कभी भी खराब बिजली के औजार या उपकरण इस्तेमाल न करें। एक और अच्छा पदार्थ जो इंसुलेशन देकर बिजली के झटके से बचाता है वो है हवा। हवा बिजली के प्रभाव को प्रतिरोध करने का अच्छा जरिया है। इसलिए बहुत से विद्युत कंडक्टर्स जो हवा में लटके रहते हैं उनको इंसुलेशन से सुरक्षित नहीं किया जाता। हालांकि हवा में एक उत्तम इंसुलेटर नहीं है और हवा करने देने वाली वस्तु के किसी हवा में लटके कंडक्टर्स के बहुत नजदीक आने पर हवा में भी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इससे सर्किट पूरा होता है और झटके से जान जा सकती है। इसलिए आपको और जो भी विद्युत प्रवाह होने देने वाली वस्तु आपके साथ हो किसी लटके कंडक्टर या खुले बिजली के तार से कम 10 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। जब धातु से बनी सीढ़ियां, पूल सफाई के यंत्र, चढ़ाई वाले प्लेटफॉर्म या दूसरी विद्युत प्रवाह वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करें तो ऊपर लटके कंडक्टर्स का अच्छे से निरीक्षण कर लें। बिजली से सुरक्षित रहने के पहले नियम को सफल बनाने का दूसरा तरीका है कभी चालू बिजली के विद्युत सर्किट पर काम ना करें और वो बिजली का काम कभी ना करें जिसके लिए आप योग्य ना हो। अपने कार्य क्षेत्र में बिजली के काम करने के लिए आपको बिजली के काम करने के योग्य होना चाहिए। योग्य बिजली के काम करने वालों को सभी यंत्रों का पता होता है जिन पर वो काम कर रहे हैं और उनको काम में आने वाले खतरों को पहचानना और उनसे बचना भी आता है। योग्य बिजली के काम करने वाले को जब भी मुमकिन हो तो विद्युत सर्किट्स को काम करने से पहले बंद करना आता है
और वो कंपनी की लॉकआउट टैगआउट प्रक्रियाओं के अनुसार उनको बंद रखने में कामयाब होते हैं। अगर आप बिजली के काम करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, तो विद्युत कवर्स या दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। आपको सर्किट ब्रेकर्स को ठीक या फ्यूज को बदलना नहीं चाहिए। आपको कोई बटन या रिसेप्टिकल कवर भी नहीं हटाना चाहिए। किसी विद्युत औजार या प्लग को ठीक करने की कोशिश न करें और आपको लाइट सही करने या बल्ब बदलने का जिम्मा भी नहीं लेना चाहिए। आसान शब्दों में समझें तो अगर आप बिजली के काम करने के योग्य नहीं हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके चलते आप चालू कंडक्टर या उसके किसी हिस्से के संपर्क में आएं। हाँ, जब आप घर में होते हैं तो बिजली के छोटे मोटे काम आपको करने ही पड़ते हैं। ऐसे में चालू बिजली की चपेट में आने से बचने के लिए कुछ सुरक्षा के सुझाव हैं। आप जिस सर्किट पर काम करें उस तक बिजली पहुंचने वाले ब्रेकर को बंद कर दें और ब्रेकर पर कोई बंद करने का उपकरण लगा दें, ताकि अनजाने में उसे कोई दोबारा चालू ना कर दे। याद रखिए कि पानी में बिजली फैलती है और झटका लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए कभी गीली तारों को प्लग में ना डालें या हाथ गीले होने पर बिजली से चलने वाले किसी उपकरण को ना छुएं। बिजली का कोई काम करते वक्त या बिजली की तारों के नजदीक होने पर एल्युमिनियम या धातु से बनी सीढ़ी इस्तेमाल ना करें। धातु से बनी सीढ़ियां विद्युत प्रवाह होने देती हैं, जिससे आपको झटका लग सकता है। इसकी बजाय फाइबर ग्लास से बनी सीढ़ी इस्तेमाल करें। घड़ियां और अंगूठियां भी बिजली प्रवाह होने देती हैं, इसलिए बिजली का काम करने से पहले आपको ऐसी चीजें उतार देनी चाहिए। बिजली से बचने का पहला नियम दोहरा लीजिए। कोशिश कीजिए कि कभी विद्युत सर्किट का हिस्सा ना बने। इसके लिए तारों और औजारों का इस्तेमाल करने से पहले उनका इंसुलेशन जांच लीजिए। खुले कंडक्टर से 10 फीट की दूरी बनाकर रखें। कभी किसी चालू सर्किट पर काम ना करें और कभी बिजली का वो काम ना करें जिसके लिए आप योग्य ना हो। अब बिजली से सुरक्षित रहने के दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे। अगर आप पहला नियम सफलता से लागू ना कर पाए तो बिजली के झटके की तीव्रता कम करें। आपने देखा होगा कि सारी तो नहीं, पर बहुत सी बिजली की तारों में ग्राउंड प्रोंग दिया होता है। अगर आपकी तार ग्राउंड प्रोंग के लिए बनी है तो वो उसमें जरूर होना चाहिए, वो भी अच्छी अवस्था में। आपको बिजली के झटके से सुरक्षित रखने के लिए बने बड़े तंत्र का एक सबसे जरूरी हिस्सा है ग्राउंड प्रोंग। बिजली के बहुत से औजारों और विद्युत यंत्रों में बाहरी ढांचा या ऐसे दूसरे हिस्से होते हैं जो विद्युत प्रवाह होने देने वाले पदार्थ जैसे एल्युमिनियम या स्टील के बने होते हैं। ऐसा मुमकिन है कि किसी औजार के अंदर आई खराबी या किसी और गड़बड़ी के चलते उस औजार या उपकरण का हॉट कंडक्टर धातु के ढांचे के संपर्क में आ जाए। इससे एक बहुत खतरनाक परिस्थिति बन सकती है और उस औजार के ढांचे या यंत्र के उस हिस्से को छूने वाले शख्स की बिजली का झटका लगने से भी जान जा सकती है। इस संभावित खतरे को कम करने का तरीका है उपकरण के ढांचे को ग्राउंडिंग कंडक्टर की मदद से बिजली के स्रोत के ग्राउंडेड सिरे से जोड़ दिया जाए। ये ग्राउंडिंग कंडक्टर एक तार की मदद से ग्राउंड प्रोंग के जरिए जोड़ दिया जाता है। जब ये व्यवस्था अच्छे से सफल हो जाती है और औजार के ढांचे में विद्युत प्रवाह होता है, तो OHM के नियम के अनुसार विद्युत की धारा की एक बहुत बड़ी मात्रा बहुत कम प्रतिरोध क्षमता वाले ग्राउंडिंग कंडक्टर से होती हुई सीधे बिजली के स्रोत में लौट जाती है। विद्युत धारा की ये बड़ी मात्रा सर्किट ब्रेकर को गिरा देगी और बिजली का बहना बंद हो जाएगा। ऐसी तार का इस्तेमाल करना जिसका ग्राउंड प्रोंग गायब या खराब हो, ग्राउंडिंग कंडक्टर को लगातार बिजली उसके स्रोत में पहुंचने से रोकती है। इससे औजार के ढांचे में विद्युत धारा प्रवाह होने पर उसे इस्तेमाल कर रहे शख्स को झटके का खतरा होता है। ग्राउंड प्रोंग उसकी जगह पर होने पर भी ये एक उत्तम व्यवस्था नहीं है। सर्किट ब्रेकर्स गिरने में समय ले सकते हैं और चपेट में आए इंसान की प्रतिरोध की क्षमता के अनुसार अभी भी उसमें से पर्याप्त बिजली होती हुई सीधे जमीन में जा सकती है और उस इंसान को झटका लग सकता है। इस तरह की परिस्थिति में झटके की तीव्रता कम करने के लिए आपको अपनी प्रतिरोध क्षमता बढ़ानी होगी। आप प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने और झटके की तीव्रता कम करने के लिए मोटे रबड़ के तलवे वाले जूते पहन सकते हैं, जो आपको जमीन से इंसुलेशन देंगे और बिजली का काम करते वक्त सूखे बने रहेंगे। बिजली का काम करते वक्त अक्सर झटके लगने से बचने के लिए रबड़ के दस्ताने और खास डाई इलेक्ट्रिक जूते पहनते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आपको बिजली की चपेट में ला सकती है वो है गीले और नंगे हाथों से बिजली के औजार इस्तेमाल करना। ऐसी परिस्थिति में आपसे अत्यधिक बिजली प्रवाह होती है और आपको लगने वाला झटका भी बहुत भयंकर हो सकता है। बिजली के झटके से बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत से औजार 2 बार इंसुलेट किए जाते हैं। 2 बार इंसुलेट किए औजार अपने ढांचे को खास इंसुलेशन व्यवस्था की मदद से कंडक्टर्स के संपर्क में आने से रोकते हैं।
इन औजारों पर 2 बार इंसुलेशन का लेबल लगा होता है और उन पर एक वर्ग के अंदर बने दूसरे वर्ग का चिन्ह होता है। 2 बार इंसुलेट किए औजार में ढांचा ग्राउंडेड नहीं होता और उनकी तारों में भी ग्राउंड प्रोंग्स नहीं होते। हालांकि आपको फिर भी औजार और उसके तार को इस्तेमाल करने से पहले जांच लेना चाहिए और उसकी सही अवस्था देख लेनी चाहिए। झटका लगने की परिस्थिति में अपने शरीर से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर इस्तेमाल करना। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स या आमतौर पर जिन्हें GFCIS कहा जाता है, ये झटके से बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करते हैं और कई कार्य क्षेत्रों और निर्माण साइट्स पर इनका इस्तेमाल करना जरूरी होता है, खासकर जब बिजली के औजारों या तारों का इस्तेमाल नम या गीले वातावरण में किया जाए। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर लगातार दोनों ही हॉट और न्यूट्रल कंडक्टर से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा को एक दूसरे के मुकाबले जांचता रहता है। इन दोनों विद्युत धाराओं में कोई भी फर्क ग्राउंड फॉल्ट करंट की मात्रा दिखाता है जो झटका लगने वाले इंसान के शरीर से होकर जमीन में गई हो। जैसे ही सिर्फ 5 मिली एम्प्स या 0.005 एम्प्स का फर्क इसमें पकड़ में आता है तो GFCI फौरन बंद हो जाती है, जिससे सर्किट रुक जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। 5 मिली एम्प्स इंसानों की वो हद है जिसके नीचे उन्हें बिजली का झटका लग सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इससे पहले कि आपको खतरे का आभास भी हो, GFCI उसे भांपकर बंद हो जाती है। इसलिए GFCIS बहुत मशहूर हैं और फैलाने वाली तारों या दूसरे बिजली के औजारों के इस्तेमाल के दौरान कई कार्यस्थल पर इनका इस्तेमाल करते हैं। GFCIS घरों में भी लगी होती है। वो आमतौर पर रसोई, बाथरूम या गीले रहने वाली दूसरी जगहों के रिसेप्टेकल्स में लगाई जाती है। अगर आपके घर में ऐसे इलाके GFCI से सुरक्षित नहीं हैं, तो आपको किसी बिजली वाले की मदद लेकर उनको लगवा लेना चाहिए। आपको अपने घर के लिए पोर्टेबल GFCI भी खरीद लेनी चाहिए और उसका इस्तेमाल तारों और बिजली के उपकरणों में करना चाहिए, खासकर जब नमी वाली जगह पर काम करें। अब बिजली से सुरक्षित रहने के दूसरे नियम को दोहराते हैं। झटका लगने के समय विद्युत धारा की मात्रा को कम करने के लिए सुनिश्चित कर लीजिए कि ग्राउंड प्रोंग्स सही अवस्था और सही जगह पर हों। रबड़ के तलवे वाले जूते पहने और गीले हाथों के साथ बिजली का काम ना करें। औजारों और बिजली के तारों के लिए GFCI का इस्तेमाल करें, खासकर जब नमी वाली जगह पर काम कर रही हों। अब हम चर्चा करेंगे कि किसी को झटका लगते देखें तो किस तरह की प्रतिक्रिया दें। जब आप किसी को बिजली का झटका लगते देखें तो घबराकर उसकी मदद करने ना दौड़ें। पहले परिस्थिति को समझने की कोशिश करें ताकि आप खुद को बिजली की चपेट में ना डाल बैठें। जब बिजली की चपेट में आया शख्स चालू बिजली वाले सर्किट से अलग हो जाए और उसको झटका लगना बंद हो जाए तो फौरन आपातकाल चिकित्सीय सहायता को बुलाएं। अगर आसपास फोन की सुविधा मौजूद ना हो तो किसी और को मदद के लिए भेजें। जितनी जल्दी आप प्रतिक्रिया देंगे, घायल के बचने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अक्सर जब हम किसी इंसान को झटके लगते देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि उसको पकड़कर सर्किट से अलग खींच लें, पर ऐसा कभी ना करें। हो सकता है घायल ना चाहते हुए भी चालू बिजली वाली किसी वस्तु को पकड़े हो और उसके संपर्क में आने से आपको भी झटका लग जाएगा। अगर मुमकिन हो तो उस वस्तु तक पहुंच रही बिजली को बंद कर दें और फौरन मदद के लिए आवाज लगाएं। अगर आप बिजली बंद करने में सक्षम ना हो तो ऐसी वस्तुएं ढूंढें जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो और उसकी मदद से घायल को सर्किट से दूर हटाने की कोशिश करें। जिन वस्तुओं से विद्युत धारा प्रवाह ना होती हो वो है सूखी लकड़ी का फट्टा, झाड़ू, फाइबर ग्लास की सीढ़ी या PVC पाइप का टुकड़ा। जैसे ही घायल बिजली से छूट जाए फौरन सहायता बुलाएं और जब तक मदद ना आ जाए घायल इंसान को शांत रखने की कोशिश करें। अगर आपको झटका लग रहा हो तो याद रहे विद्युत धारा की वजह से आपकी मसल्स आपके बिना चाहे अकड़ने लगती है, जिसकी वजह से आप अपनी मुट्ठी खोलने में सक्षम नहीं रहते। इससे निपटने के लिए अपने घुटनों के बल गिरने की कोशिश करें। आपके शरीर का भार ज्यादा होने की वजह से वो आपको सर्किट से दूर गिराने में मदद करेगा। जब आपके शरीर से बिजली गुजर जाती है तो अक्सर ये बताना मुश्किल होता है कि आपको कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि सिर्फ उसके आने जाने का रास्ता नजर आता है। हो सकता है आपको कोई अंदरूनी नुकसान पहुंचा हो, इसलिए झटका लगने के बाद हमेशा चिकित्सीय जांच करवाएं। इस प्रोग्राम में हमने समझाया कि विद्युत सर्किट्स कैसे काम करते हैं और वोल्टेज, विद्युत और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है। हमने आपको दिखाया कि OHM का नियम किस तरह से कंडक्टर से प्रवाह होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को तय करता है और किस तरह इस नियम के आधार पर
इंसुलेटर्स का इस्तेमाल कर कंडक्टर्स के संपर्क में आने से बचकर बिजली से सुरक्षित रहा जा सकता है और ग्राउंडिंग और GFCIS का इस्तेमाल कर झटका लगते समय विद्युत की मात्रा कम की जा सकती है। इसके अलावा हम सब ने सबसे जरूरी चीज आपको जो बताई वो थी बिजली के चालू सर्किट का हिस्सा न बनने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। याद रखिए, बिजली हमेशा जमीन में जाने का रास्ता तलाशती है। इस प्रोग्राम में बताई जानकारी का इस्तेमाल करके खुद को उसके रास्ते में आने से बचाएं। उम्मीद है आपका दिन अच्छा और सुरक्षित बीते। चलिए फिर मिलते हैं।